हम लोग हिंदी पत्रकारिता को लेकर चल रहे हैं और हिंदी पत्रकारिता एक तरीके से समाज का आईना कही जाती है। जब कोई प्रोत्साहन किसी को मिलता है तो अन्य लोगों को उसे देखकर एक प्रेरणा मिलती है कि अगर मैंने भी बेहतर काम किया तो हमें भी सम्मानित किया जाएगा। सम्मान सबके जीवन में जरूरी होता है और सम्मान जब जो व्यक्ति पाता है वो बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार चक्र न्यूज और हम गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब के तत्वाधान में एक आयोजन होने जा रहा है जो पूर्व में लगातार होता रहा है और बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता रहा है। हमारे बीच में रत्नाकर सिंह प्रेस क्लब के अध्यक्ष और गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस एसोसिएशन के ये अध्यक्ष। मैं इनसे जानना चाहूंगा 30 तारीख को जो आयोजन हो रहा वो सर कैसा है? देखिए, 30 मई 1826 में सुनियोजित रूप से पहली बार हिंदी साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन पंडित जुगल किशोर जी ने किया था। यद्यपि यह समाचार पत्र बहुत दिनों तक नहीं चल पाया और आर्थिक अभाव के चलते इसका प्रकाशन बंद हुआ, लेकिन इन्होंने एक आशा दिखाई, एक मुहिम चलाया कि हिंदी पत्रकारिता भी अंग्रेजों के साम्राज्य में किया जा सकता है। और यही हम मानकर चलते हैं कि आधुनिक हिंदी पत्रकारिता का यह एक तरीके से जन्मोत्सव है। हम लोग हिंदी पत्रकारिता को लेकर चल रहे हैं और हिंदी पत्रकारिता एक तरीके से समाज का आईना कही जाती है। ऐसे में हमारे लिए ये राष्ट्रीय महत्व का दिन होता है 30 मई, और 30 मई को गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब गोरखपुर इसे भव्य तरीके से लेकिन सादगी के साथ मनाती चली आई है। इस बार भी हम लोग यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान इस बार पहली बार गोरखपुर में पत्रकारिता की एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी और साथ ही कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस बार के कार्यक्रम की सबसे प्रमुखता यह है कि पहली बार हम लोग नेपाल से पत्रकारों को गोरखपुर आमंत्रित कर रहे हैं, अपना मंच देंगे। लुम्बिनी पत्रकार प्रेस क्लब नेपाल के अध्यक्ष कमल राय माझी, मंत्री व्योपाने और कोषाध्यक्ष विष्णु भट्टराई गोरखपुर आ रहे हैं इसमें। और भारतीय पक्ष की ओर से इस समारोह के सभाध्यक्ष होंगे प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, जो मध्य प्रदेश अमरकंटक में कुलपति रह चुके हैं। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सहारा अखबार कानपुर के स्थानीय संपादक, जो गोरखपुर में भी काफी समय तक राष्ट्रीय सहारा के स्थानीय संपादक रह चुके हैं, श्री मनोज त्रिपाठी जी आ रहे हैं। साथ ही मुख्य वक्ता के रूप में वर्धा महाराष्ट्र में विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति के रूप में हिंदी विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर चितरंजन मिश्र जी प्रमुख वक्ता होंगे। वक्ता के रूप में पूर्वांचल के एक लब्ध प्रतिष्ठित अधिवक्ता श्री अशोक नारायण धर दुबे आमंत्रित हैं। किसी भी गोष्ठी का एक विषय होता है और इस बार का विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना हम प्रयोग कर सकते हैं और किन किन मुद्दों पर हमें बचना होगा, इस पर हम लोग विचार करेंगे। और इस गंभीरतम विषय के लिए जो विषय प्रवर्तन होगा, विषय प्रवर्तन उसे कहेंगे जो किसी भी गोष्ठी को एक नया मार्ग देता है, जो उसकी ऊंचाइयों को निर्धारित करता है, वह विषय प्रवर्तन। वर्तमान में महाराजगंज के चौक पर स्थित महंत अवैधनाथ महाविद्यालय के प्राचार्य और दिग्विजयनाथ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में लंबे समय तक अध्यापन का अनुभव रखने वाले डॉक्टर श्री भगवान सिंह करेंगे। अब आते हैं इस आयोजन के द्वितीय पार्ट के ओर, जिसमें हम पत्रकारों का सम्मान करते हैं। हमेशा ये देखा जाता है कि जब कोई प्रोत्साहन किसी को मिलता है तो अन्य लोगों को उसे देखकर एक प्रेरणा मिलती है कि अगर मैंने भी बेहतर काम किया तो हमें भी सम्मानित किया जाएगा। सर, एक बात पूछना चाहेंगे कि इस आयोजन का जो स्तरीय बता रहे हैं, ये नेशनल से अंतर्राष्ट्रीय भी कहा जा सकता है? बिल्कुल, ये अंतर्राष्ट्रीय है। एक स्वतंत्र राष्ट्र नेपाल का अगर एक प्रेस क्लब
आपके यहाँ भाग लेने आ रहा है तो निश्चित तौर पर यह अंतरराष्ट्रीय हो रहा है, गोष्ठी हो जाएगी। ये मैं बताऊंगा आपको कि 1988-89 में हम लोग ने भारत नेपाल पत्रकार मैत्री महासंघ बनाया था, जिसकी कुछ मीटिंग्स हुई थी, लेकिन उसके तत्वावधान में कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी एक छत के नीचे नहीं हो पाई थी। तो इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का नाम बहुत आराम से दिया जा सकता है। और इसमें जो सम्मानित होने वाले हमारे पत्रकार हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है शफी आजमी का, जो गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के गठन के वर्ष संयुक्त मंत्री के रूप में यहाँ उन्होंने अपने इसके गठन में सेवाएं दी थी। बाद में वो गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी बने। हिंदुस्तान स्वतंत्र चेतना और तमाम समाचार पत्रों में काम करने के बाद वर्तमान में वो नवभारत टाइम दिल्ली का काम देख रहे हैं। उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। उनके साथ में अपराध जगत की खबरों के संकलन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले भाई आनंद राय जी, वर्तमान में वो पीटीआई के लखनऊ में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। फिर हम आ रहे हैं श्री राजीव ओझा जी को, जो यहाँ पर सहारा में, जागरण में उन्होंने काफी काम किया। इस समय एक नेशनल चैनल के यूपी हेड है, लखनऊ में काम कर रहे हैं। इनके साथ में आकाशवाणी गोरखपुर में पिछले 3 दशक से समाचार वाचिका के रूप में कार्य कर रही सुकीर्ति अस्थाना जी है, और आकाशवाणी के उर्दू संभाग से जुड़ी हुई और एक बहुत ही सुविख्यात लेखिका, जिन्होंने 10 पुस्तकें उर्दू में लिखी हैं, और आप ताज्जुब करेंगे कि 10 की 10 पुस्तकें सम्मानित हैं, उर्दू में लिखी हैं, और उनकी सारी की सारी रचनाएं देश प्रेम पर और भारतीय राष्ट्रीयता पर ही को ही समर्पित है। हम उनको भी सम्मानित करेंगे। और जब हम सम्मान का काम करते हैं तो उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम वो सम्मान उनको अपने उन साथियों के स्मृति में देते हैं, जो साथी और समय ही काल के गाल में समा गए और उनकी पत्रकारिता की यात्रा अधूरी रह गई। ऐसे में हम गोरखपुर के फोटो जर्नलिज्म के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डीके गुप्ता जी की स्मृति में, फिर योगेश्वर सिंह अमर उजाला में थे, बहुत तेज तर्रार रिपोर्टर भी थे, और साथ में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे, और खिलाड़ी होने के नाते अनुशासक भी थे। लेकिन असमय ही शादी के 6 महीने बाद एक मार्ग दुर्घटना में उनका भी निधन हो गया था। और उसके साथ में हिंदुस्तान के एक पत्रकार थे श्री धर्मेंद्र ऋषि जी, उनको भी हम उनके भी स्मृति में हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। और जिन 2 महिला पत्रकारों को हम सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें हम गोरखपुर की उन 2 महानतम विभूतियों के नाम में सम्मानित करेंगे, जिन्होंने गोरखपुर का नाम न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया, स्वर्गीय मायावती देवी के नाम पर, और श्रीमती उर्मिला शुक्ला, जो लोक गायिका और भोजपुरी को इन्होंने देश भारत के सीमा से पार निकालकर भी प्रसारित किया है, हम इनके नाम पर ये सम्मान दे रहे हैं। सर, ये बताना चाहेंगे कि आयोजन 30 तारीख को पत्रकारिता दिवस हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस समय हो रहा है, किस जब समय होगा? ये आयोजन गोरखपुर क्लब सभागार में होगा और 10:30 बजे शुरू होगा। इसी दौरान गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन में नवस्थापित स्वर्गीय फूल नारायण धर द्विवेदी स्मृति पुस्तकालय का लोकार्पण भी किया जाएगा। और इस साल गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने एक विशेष प्रयास करके अपने संस्था के सभी सदस्यों को वाहन स्टिकर उनके संस्था संख्या और संस्था के नाम के साथ दिया है, जिसका भी लोकार्पण इस कार्यक्रम में कराया जाएगा।